Hello बच्चों, welcome to the SST class. So बच्चों, in previous class we have discussed about our chapter number 1 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 2. And बच्चों हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे water our life के बारे में, मतलब कि हम water के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो लेसन का इनपुट क्या होगा? One of the basic things needed for all living beings to stay alive is water. मतलब कि हमें water की नीड होती है. क्यों बच्चों? जिंदा रहने के लिए. It helps us in the growth of plants. ये क्या किसमें हेल्प कर रही है बच्चों? जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसमें, एनिमल्स की भी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है. लिविंग बींग्स यूज वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. अब जो हम लिविंग बींग्स है बच्चों, हम वाटर का यूज कहाँ कर रहे हैं? जब हमें वाटर को पीना होता है या फिर नहाना होता है. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? We use water for the many purposes. मतलब कि हम वाटर को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं. Match the activities with their pictures. अब हमें क्या करना है? जो भी हमें पिक्चर्स दी हुई है और जो एक्टिविटीज गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है. तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या कर रहा है? उसमें एक बॉय है जो कि बात कर रहा है. तो आप कहाँ पे करोगे मैच? बाथिंग में. वैसे ही बच्चों सेकंड पिक्चर में एक बॉय है, एक गर्ल है जो कि क्या कर रहे हैं? वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं. तो आप कौन सी एक्टिविटीज पे मैच करोगे? ड्रिंकिंग. तो आपको बच्चों क्या करना है? आपको ऐसे ही सारे पिक्चर्स में एक्टिविटीज को देखना है और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं इनसे मैच भी करना है. तो बच्चों ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, क्लीन एंड बाथ. मतलब कि सारे ही लिविंग बींग्स को बच्चों क्या क्या चाहिए होता है? वाटर टू ड्रिंक मतलब पानी पीने के लिए, एंड बाथ मतलब कि नहाने के लिए. फॉर सम एनिमल्स लाइक फिश, अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं जैसे कि फिश हो गए, टर्टल्स हैं आपके, ऑक्टोपस हैं, वाटर इज देयर होम. और जो बच्चों इन लोगों के लिए जो वाटर है वो क्या है? होम है. क्योंकि हमें पता है कि जो फिश, टर्टल और ऑक्टोपस है वो वाटर के अंदर रहते हैं. तो बच्चों अब हम बात करेंगे द वाटर वी यूज, मतलब कि हम उस पानी की बात करने वाले हैं जो हम खुद यूज कर रहे हैं. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो बच्चों वाटर है, पानी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. There are two kinds of water. अब बच्चों हमारे पास दो तरीके के वाटर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपने भी अपने घर में देखा होगा, जैसे कि salty water and fresh water. We do many things with fresh water. हम बच्चों बहुत सारी चीजें करते हैं अपने फ्रेश वाटर के साथ, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग आवर प्लांट्स. नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज के बारे में, मतलब कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है. तो बच्चों रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ. अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो जो रेन है वही हमारा मेन सोर्स है वाटर का. वाटर वेपर इज ऑल अराउंड अर्थ एंड फॉल्स ऑन दी अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. ठीक है, अब जो वाटर वेपर है वो हमारे चारों तरफ है. ठीक है, कहाँ पे बच्चों? हमारे अर्थ में. और वही बच्चों गिरता है किसके फॉर्म में? फॉर्म ऑफ रेन, मतलब कि बारिश के फॉर्म में. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशंस. और वही जो रेन वाटर है बच्चों वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? वो जाके कलेक्ट होता है आपके पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, सीज में एंड ओशंस में. सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर सीप्स थ्रू दी ग्राउंड. अब बच्चों कुछ अमाउंट में हम क्या करते हैं? रेन वाटर को सेव करते हैं किसके थ्रू? ग्राउंड के थ्रू. और उसी को ही हम बच्चों बोलते हैं ग्राउंड वाटर. क्योंकि हमने क्या किया? हमने ग्राउंड से वाटर को निकाला है तो हमने उसको कहा ग्राउंड वाटर. वी टेक आउट एंड यूज ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स. ठीक है, हम किसके थ्रू निकालते हैं बच्चों ग्राउंड वाटर को? वेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू एंड ट्यूब वेल्स के थ्रू. वी गेट वाटर इन आवर होम्स फ्रॉम टैप्स. लेकिन अगर हम घर की बात करते हैं बच्चों तो घर में हमें पानी किससे मिलता है? हमारे टैप से मिलता है. नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे द वाटर वी ड्रिंक, मतलब कि उस पानी के बारे में जो कि हम पीते हैं.
We must purify water before drinking as the water obtained from ponds, rivers is usually dirty. मतलब कि हमें पता है बच्चों कि जितना भी हमारा वाटर है वो हमारे कहाँ से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, जो कि डर्टी होता है। तो हमेशा हमें पानी पीने से पहले क्या करना है बच्चों, उसको प्योरीफाई करना है। नॉट ऑल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, जो सारा पानी है वो फिट नहीं होता है पीने के लिए। एज इट मे हैव जर्म्स इन इट, मतलब कि अगर कोई भी वाटर बच्चों डर्टी होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो हम उस वाटर को नहीं पी सकते हैं। If we drink dirty water, the germs may enter in our body and makes us fall ill. मतलब कि अगर हम गंदा पानी पीते हैं बच्चों तो होगा क्या, जो पानी में जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और हमें बीमार कर देंगे। We must purify water by filtering, boiling and adding chemicals like chlorine before using it. मतलब कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्योरीफाई करना है वाटर को। और प्योरीफाई हम कैसे करेंगे, फिल्टर करके, बॉइल करके, या फिर हम ऐड कर सकते हैं केमिकल्स को बच्चों। कौन सा केमिकल, क्लोरीन केमिकल, बिफोर यूजिंग इट। टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, मतलब कि हमें हमेशा साफ पानी को पीना है ताकि हम हेल्दी रहें। नाउ बच्चों द राइट वे टू यूज वाटर, मतलब कि कौन सा राइट वे है वाटर को यूज करने का। क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स शुड बी यूज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें क्लीन और जो कवर्ड पॉट्स हैं उनको यूज करना है ताकि हम स्टोर कर पाए अपने ड्रिंकिंग वाटर को। वी मस्ट फिल फ्रेश वाटर इन दी पॉट एवरी डे। अब हमें क्या करना है, हमें हर रोज फ्रेश वाटर को फिल करना है अपने पॉट के अंदर। वी मस्ट नेवर पुट आवर हैंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, और हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अपने हाथ को नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में बच्चों क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। वी मस्ट यूज अ मग, हमें क्या यूज करना है बच्चों, एक मग को यूज करना है जिसके पास लॉन्ग हैंडल हो ताकि हम उससे क्या कर पाए, पॉट से वाटर को निकाल पाए। Many villages in India do not have taps at home, मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं बच्चों इंडिया में जहाँ पे उनके घर पे टैप अवेलेबल नहीं होते हैं। They do not have a hand pump or wells either, उनके पास हैंड पंप भी नहीं है और बच्चों कुएं भी नहीं है। Women have to walk long distance in such villages to fetch water, मतलब कि अब वहाँ पे बच्चों क्या होगा, जो वुमेन्स होंगी उनको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है वाटर को लाने के लिए। वाटर इज वेरी प्रीशियस, वाटर बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। विच इज वाई वी शुड सेव वाटर, इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, हमें वाटर को हमेशा सेव करना है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, ठीक है, हमें वेस्ट नहीं करना। ऑलवेज क्लोज द टैप आफ्टर यूज, और हमें हमेशा बच्चों क्या करना है, जब आप टैप को यूज करते हो उसके बाद उसको क्लोज भी करना है, मतलब कि बंद भी आप करोगे। देन बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो बच्चों फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमें क्या दिया हुआ है, वाटर इज नॉट ओनली फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो अंडर द ग्राउंड एंड इन द एयर, मतलब कि वाटर हमें सिर्फ अर्थ सरफेस पे नहीं मिलता जबकि उसके अलावा हमें अंडर द ग्राउंड भी मिलता है और एयर में भी मिलता है। A liter of water approximately weighs 1 kilogram, मतलब कि 1 लीटर वाटर का वेट बच्चों कितना होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम होता है। नाउ बच्चों अब हम देखेंगे लेसन एको के बारे में। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव। अब जो बच्चों वाटर है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, किसके लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। We need water for various purposes। अब बच्चों जो वाटर है वो हमें बहुत ही अलग अलग काम के लिए चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। We should drink clean water, हमें हमेशा बच्चों क्या करना है, हमेशा क्लीन वाटर को ही पीना है। We should not waste water, और बच्चों लास्ट में हमें वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.